जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई रो रहा है पछतावे के आंसू। तो क्या हो रही है इस पर्सन के दिल की हालत और क्या है उस बात के पीछे वजह, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कौन से कार्ड रेजोनेट कर रहे हैं और कौन से नहीं। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है फोर ऑफ वांड्स। फायर साइन है, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे ये कार्ड शादी को लेके माना जा रहा है। अगर इस पर्सन ने सही वक्त पे सही फैसला नहीं लिया तो शायद इनकी ऐसे किसी पर्सन के साथ शादी हो सकती है जिसकी वजह से इनकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। ऐसा शायद कुछ हो रहा है, या तो इनके घर वाले इनके मर्ज़ी के खिलाफ कहीं पे कुछ शादी फिक्स कराने की कोशिश कर रहे हैं और ये पर्सन तो आप कह सकते हैं कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिससे शादी करना चाहते हैं उससे शादी कर नहीं पा रहे हैं। ये एक वजह हो सकती है कि इनको कुछ बुरा लग रहा है कि सही वक्त पे मैंने सही फैसला लेना चाहिए था। मतलब शायद इससे पहले भी ज़िंदगी में कई सारे पॉजिटिव चेंजेस हो सकते थे अगर इन्होंने कोई सही फैसला लिया होता तो। फिर है टू ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे 2 बक्से हैं और 1 चाबी है। तो ये जो भी पर्सन है वो अपनी तरफ से सही फैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास शायद एक ही मौका है। जैसे चाबी 1 है, बक्से 2, वैसे ही कुछ सही फैसला लेना है। और ऑलरेडी अगर इन्होंने हिस्ट्री में ऐसा कुछ फ़ैसला लिया है जो काफ़ी ज़्यादा गलत था आप दोनों के फ्यूचर को लेके, तो आप कह सकते हैं अब इनको इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है कि मेरे सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दुविधा में फंसे हैं। फिर है पेज ऑफ कॉइन्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जी है। यहाँ पे पेंटिकल रिप्रेजेंट करते करियर, फैमिली और अपने दिल की ख्वाहिशों को। तो इनकी समझ में नहीं आ रहा है, ये अगर घर वालों की ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं तो इनके दिल की ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही। ऐसे में किसका मन रखना चाहिए, खुद का या फिर घर वालों का? ये जब वो सोचते हैं तो शायद उनको समझ में आता है कि घर वालों की ख्वाहिश तो ये पूरी करना चाहते हैं, लेकिन जैसे अपने दिल की ख्वाहिश अगर ये पूरी नहीं करते तो फिर इनको दुख ही मिलेगा, क्योंकि जो फैसला होने वाला है या हो रहा है वो तो शायद उनके इच्छा के खिलाफ ही हो रहा है। फिर है द एम्परर। ये स्टबर्ननेस की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है कार्ड। तो कहीं ना कहीं शायद घर में कोई ऐसा इंसान हो सकता है, जैसे उनके पेरेंट्स में से कोई, जो जिद पकड़ के बैठा हुआ है कि नहीं, हम तो किसी भी हालात में इस रिश्ते को परमिशन नहीं देंगे या फिर तुम हमारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। तो जो भी पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनको पता है कि घर वालों के अगेंस्ट जाना इतना भी उनके लिए ईजी नहीं है। जो फैसला ये लेना चाहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाला हो सकता है इनकी तरफ से। नेक्स्ट कार्ड मिला है 7 ऑफ कप्स का। वाटर साइन है, कैंसर या फिर स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे यहाँ पे हर एक कप में कुछ ट्रांसपेरेंसी है, वैसे ही ये पर्सन जानते हैं कि ये जो कप होते हैं वो कितने नाजुक होते हैं ग्लास को हैंडल करना। वैसे ही आप कह सकते हैं इस पर्सन ने अगर अब तक इस रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी है, मतलब अपने दिल के जज्बात ना रिवील करना, हर एक बात को लेके कुछ ना कुछ छुपाते रहना, तो आप कह सकते हैं कि उनको एहसास हो रहा है कि ये सब बातें उनके कितने
अगेंस्ट जा सकती हैं। फिर है द मून, पाइसेस का कार्ड है। यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा उनके दिल में पैशन जो है वो बढ़ रहा है और रात रात भर ये पर्सन तड़प रहे हैं इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए। जैसे यहाँ पे 2 डॉग्स है और बीच में एक चेन बंधी हुई है, वैसे ही इनको लग रहा है कि किसी वजह से तो दोनों आप मिल नहीं पा रहे हैं, जिसके लिए शायद ये पर्सन खुद जिम्मेदार हो सकते हैं। फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। आपने शायद पहले इस पर्सन को कहा था अपने दिल की बात कुछ बता दो, कुछ परेशानी है तो बोल दो, या फिर आपने क्लियर कम्युनिकेशन कॉन्वर्सेशन करना चाहा था, लेकिन इस पर्सन ने शायद अपने तक, जैसे इसके हाथ में कुछ पंखे जैसा है और ये कुछ छुपाने की स्लाइटली कोशिश कर रही है, वैसे ही हाइड एंड सीक अगर आपके पर्सन की तरफ से रहा है तो उसको लेके इनको पछतावा ज़रूर हो रहा है। और फाइनल कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स। अब ये पर्सन पूरी तरीके से अपने दिल की बातें रिवील करना चाहते हैं, ये ऑफ़र करना चाहते हैं एक ऐसा कम्युनिकेशन जहाँ पे आप भी इनके दिल की बातें सुने और ये भी आपके तरफ से जज्बात जान पाए कि आप आखिर चाहती क्या है या फिर आपके दिल में इस रिलेशनशिप को लेके क्या है। अब देखेंगे हम ओरेकल मैसेजेस। वी हैव नेवर ओनली बिन फ्रेंड्स। तो सिर्फ फ्रेंडशिप तक ये रिश्ता लिमिटेड नहीं है, ऐसा इनको लग रहा है। और अगर आपने रिसेंटली किसी वजह से नाराज़ होकर इस पर्सन को कहा है कि चलो ठीक है आगे से हम नहीं मिलेंगे एज अ फ्रेंड, हम एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे, तो ये बात इनको बुरी लगी है क्योंकि ये दिल से जानते हैं कि एज अ फ्रेंड कभी भी ये आपसे जुड़ नहीं सकते, क्योंकि मोर देन फ्रेंड्स इनकी तरफ से तो रिश्ता है। लेट्स फॉरगेट द पास्ट, लेट बी फ्रेंड्स अगेन। तो यहाँ पे वही बातें आ रही है, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उस बातों को ये भुलाना चाहते हैं। मतलब आपसे जुड़ने के लिए ये आपकी फ्रेंडशिप भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन इनके ट्रू फीलिंग्स तो यही है कि ये आपको लवर ही मानते हैं। आई हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदर दैन लव। तो इनके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां हैं जिनकी वजह से शायद इन्होंने कभी प्यार को अहमियत नहीं दी, और आप कह सकते हैं करियर, बाकी पैसा वगैरह इनको इम्पोर्टेंस देते देते कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रहा है कि जो प्यार इनको ज़िंदगी से मिल रहा था या फिर आपकी तरफ से मिल रहा था, उस प्यार को भी शायद ये खो रहे हैं या खो सकते हैं, जिस बात का इनको अफसोस हो रहा है। यू आर नॉट विथ मी, आई एम लोनली एज कैन बी। आप उनके साथ नहीं हैं, इस बात का उनको बहुत अफसोस हो रहा है। मतलब शायद दोनों के बीच में काफ़ी लंबा सेपरेशन भी आया हुआ हो सकता है, या फिर रिसेंटली शायद कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर रहे हैं, ना ही एक दूसरे से मिल रहे हैं। नो वन कैन एवर टेक योर प्लेस इन माई हार्ट। तो इस पर्सन ने अगर ज़िंदगी में मूव ऑन होने की कोशिश भी की थी अपने घर वालों की बात सुन के, तो उनको समझ में आ गया है कि आपकी जगह तो उनकी ज़िंदगी में कोई और ले ही नहीं सकता, इतना ज़्यादा उनका दिल आपसे कनेक्टेड है। आई फील गिल्टी फॉर द वे आई ट्रीटेड यू। अपने बर्ताव पे इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा अफसोस है, अपने आप को दोष दे रहे हैं कि मैंने कैसे अपने पर्सन को इस तरह से ट्रीट किया। मतलब आपकी तरफ उनका जो रवैया था बात करने का या फिर उनका जो बिहेवियर था रिलेशनशिप के लिए, वो सही नहीं था, ये वो मान रहे हैं। एवरी डे माई लव फॉर यू कीप गोइंग, कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो जितना वक्त बीत रहा है शायद दोनों के सेपरेशन में, उतना ज़्यादा इनके दिल में आपके लिए जज्बात उमड़ रहे हैं, और अब इन बातों का एहसास उनको हो रहा है जब शायद सब कुछ हाथ से निकलता चला जा रहा है, ये फील वो दिल से कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्स। तो आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन शायद किसी न किसी को ब्लॉक करके रखा है, और इसके पीछे जो वजह है वो शायद इसी पर्सन की अपनी हरकतें रही हुई हो सकती हैं, या फिर इनका इन डिसीजन लेने का जो एक तरीका है कि डिलेज करते रहना, सही वक्त पे सही बात ना कहना, सही समय पे सही फैसला ना लेना, ऐसी वजह से शायद थक के किसी ने तो किसी से बातचीत करना बंद कर दिया है, या फिर पूरी तरीके से बातचीत का सिलसिला ब्लॉक है, जिसकी वजह से इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा आपकी याद सता रही है, और किसी भी हालत में ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में दोबारा सब कुछ सही हो जाए, लेकिन ये होगा कैसे ये समझ नहीं पा रहे हैं, और उनको कुछ रास्ता भी सूझ नहीं रहा है। शायद इसलिए ये पर्सन इस तरह से रोने की हालत में है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।